जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। अपने विचारों से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले सदगुरु को जब बोलते हुए जो भी सुनता है वह उन्हें और सुनने की चाहत रखता है। इन्होंने अपनी ईसा फाउंडेशन की मदद से न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदला है। अगर आप यह बायोग्राफी पद सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं आप सदगुरु जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, सदगुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक एक योग गुरु और लेखक है। सदगुरु के ईसा फाउंडेशन संस्था नॉन प्रॉफिटेबल है जो पूरे विश्व में योग सिखाने का काम करती है। सदगुरु पूरे विश्व में अलग अलग देशों में बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक जीवन को और योग के बारे में जानकारी देते हैं। सदगुरु को हम आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी या कभी कोई प्रोग्राम करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग इनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सदगुरु के यूट्यूब पर भी कई चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं में इनकी वीडियो को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। सदगुरु अनेक भाषाओं के ज्ञाता है। सोशल मीडिया पर सदगुरु के लाखों फैन हैं, फॉलोइंग है और इनका ईसा फाउंडेशन लोगों की मदद करता है योग सिखाने में तथा इनका ईसा फाउंडेशन पूरे विश्व में अलग अलग देशों में कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाता है और लोगों को योग का महत्व समझाते हैं तथा योग का अभ्यास कराते हैं। सदगुरु एक महान लेखक भी है। इन्होंने कई कहानियाँ लिखी तथा सदगुरु ने कई किताबें भी लिखी है। उन्होंने लोगों को जिंदगी जीने के नए तरीके बताए, लोगों के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब दिए, बड़े ही सरल और सहज तरीके से जवाब देते हैं। सदगुरु के भारत में कई जगह पर आश्रम बने हुए हैं जिसमें यह लोगों को योग के बारे में शिक्षा देते हैं। ईसा कौन है जैसे सवाल उनके पास हमेशा आते हैं। सदगुरु को आप कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो को माध्यम से सुनते होंगे या फिर अपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, लेकिन इनके संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कम ही लोग को पता है, जिसमें आप सभी लोगों के कई सवाल हो सकते हैं। जैसे सदगुरु कौन है, सदगुरु को आश्रम का क्या नाम है, सदगुरु का नाम कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, इनका बचपन कहाँ बीता, सदगुरु के परिवार में कौन कौन हैं, सदगुरु ने कौन सी किताब लिखी तथा इनके आश्रम की फीस क्या है। ऐसे सवाल आपके मन में भी होगी। आज हम आपको सदगुरु के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में आपको इस बायोग्राफी के बताने वाले हूँ, जिसे आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको उनके बचपन से लेकर आज तक के जीवन परिचय के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सदगुरु का असली नाम सदगुरु जग्गी वासुदेव उनके बचपन का नाम जगदीश है। सदगुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। जग्गी वासुदेव एक लेखक भी है जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जग्गी वासुदेव की एक लाभ रहित संस्था भी है जिसका नाम ईसा फाउंडेशन है। यह संस्था मानव सेवा में तथा योग सिखाने में काम कर रही है। यह संस्था विश्व के कई देशों में काम करती है, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने का काम कर रही है। इनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। सदगुरु की एक भाई और 2 बहनें हैं। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया। 1997 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनके पुत्र है, उनका नाम राम राधे है। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। दोस्तों, जग्गी वासुदेव का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। यह अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता थे। इनके पिताजी भारतीय रेलवे में काम करते थे। इस वजह से इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना रहता था। इस कारण भी अलग अलग जगहों पर हमेशा रहते थे, क्योंकि जॉब में उनका समय समय पर तबादला हो जाता था। सदगुरु बचपन से ही अलग तरह के व्यक्ति थे। यह किसी भी वस्तु को जब देखते थे तो उसे एक तक देखते ही रहते थे और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे। जैसे कि जब उनको कोई पानी पीने को देता तो वो जग्गी वासुदेव उस पानी को एक नज़र से देखते थे कि पानी है क्या। हालांकि उन्हें पता होता है कि पानी पिया जाता है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये जानना चाहते थे कि पानी आखिर है क्या,
चीज़ इस जैसे पानी के प्यास बुझता है। जगी वासुदेव सदगुरु किसी भी चीज़ को देखते थे तो वह उसमें पूरी तरीके से खो जाते थे और अपने पूरे ध्यान के साथ उसको देखा करते थे। जगी वासुदेव जिस चीज़ को देखते थे उस चीज़ को कई घंटों तक लगातार देखते रहते थे, जिस कारण उनके परिवार में सभी को इनकी चिंता होने लगती थी। इनके पिताजी को लगने लगता था कि इन्हें किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे सदगुरु 10 साल के हो गए और उस समय एक योग गुरु से मिलवाया गया। इससे उन्होंने योग सीखा। इससे इनका मन काफ़ी शांत रहने लगा और इनके जीवन में नई नई बदलाव आने शुरू हो गए। इनके योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था जो जगी वासुदेव को योग सिखाने का काम करते थे। जगी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल कर ली। इसके अलावा सदगुरु जगी वासुदेव बचपन में अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वह पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे तथा प्रकृति को निहारते रहते थे। सदगुरु को बचपन से में सांप पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस कारण यह जब भी जंगल में से वापस घर आते तो इनकी झोली में बहुत सारे सांप होते थे। इन्होंने अकेले में रहने से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे। इसके बाद जब सदगुरु जगी वासुदेव 14 साल के ही होती तो इन्होंने क्लाइमिक क्लब को ज्वाइन किया। सदगुरु यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटन एग्ज़ाम तो दिया परंतु रियल एग्ज़ाम नहीं दिया और यह वापस अपने घर आ गए। उसके बाद सदगुरु जगी वासुदेव ने पूरे दक्षिणी भारत का यात्रा की और भारत के लोक संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्हें सवालों के जवाब चाहिए तो इन्हें यात्रा करनी होगी। सदगुरु जगी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से ही की, परंतु बाद में उन्होंने एक बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा की। उन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और आज भी इनके घर नई से नई बाइक खड़ी रहती है। सदगुरु जगी वासुदेव ने उसको बाद 5 साल में पूरी भारत की यात्रा की। यह किसी भी गांव किसी भी शहर में रुक जाते थे और वहां के लोगों को बहुत नज़दीकी से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन के सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता था और इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। दोस्तों, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद जब सदगुरु जगी वासुदेव को लगा कि अगर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए वह वापस अपने गांव आ गया और वहां बिजनेस शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। लगभग 6 वर्षों तक इस बिजनेस को किया। उसके बाद एक बार मैसूर में ही एक प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने के लिए गए, जहां कुछ समय के लिए ध्यान में मग्न हो गए, परंतु इन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि कितने समय तक ध्यान में है। घंटों बीत जाने के बाद भी सदगुरु जगी वासुदेव को लगा कि यह कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान में मग्न थे, परंतु 5-6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहे। कुछ वीडियोस में ऐसा भी कहा जाता है कि 13 दिन तक ध्यान में मग्न रहे। तब कुछ आसपास के लोगों ने यह देखकर उन्हें आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया और तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे, जिनसे ये हमेशा दूर रहना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंप कर फिर से भारत की यात्रा पर निकल गए। इसके बाद सदगुरु जगी वासुदेव ने लोगों का योग सिखाने का भी काम शुरू कर दिया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। ईसा फाउंडेशन की शुरुआत जब सदगुरु जगी वासुदेव भारत भ्रमण पर घूम रहे थे तो यह जगह जगह पर लोगों को योग सिखाने का काम करते थे। इसी बीच उन्होंने 1992 में ईसा फाउंडेशन की नींव रखी। यह संस्था लाभ रहित भी थी जो लोगों की मदद करने का काम करती है। इससे यह सामाजिक काम करने के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर की भी सुरक्षा करती है। इनका लक्ष्य 16 करोड़ वृक्ष लगाने का है तथा हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु में 8.52 लाख पेड़ लगाकर गिनेस बुक में अपना अवार्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ईसा फाउंडेशन में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। ईसा फाउंडेशन का मुख्यालय कोयम्बटूर है। सदगुरु जगी वासुदेव योग सिखाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ईसा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
अभी ईसा फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य पेड़ लगाने के साथ साथ नदियों को सुरक्षा प्रदान करने का भी है, जिसमें यह बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इनके इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। सभी को अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को योग का शिक्षा देते हैं तथा योग सिखाते हैं। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं और अपने जीवन के में आध्यात्मिक अनुभव के लिए योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं और निरंतर प्रयास करके अपने मन में उठ रहे सवालों को जवाब ढूंढ रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग के बारे में लगातार जगी वासुदेव सद्गुरु भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 112 फुट आदि योग शिव प्रतिमा 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्गुरु जगी वासुदेव द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईसा योग केंद्र में किया था। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, कार्यक्रम के शामिल होते हैं। सद्गुरु जगी वासुदेव अचीवमेंट सद्गुरु जगी वासुदेव कई सारी उपलब्धियों से नवाजा गया है। उन्होंने तमिलनाडु में 8,52,000 पेड़ लगाकर गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भी वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार से भी दिया गया है। 2017 में इन्हें सामाजिक कार्य और मानव सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1993 में ईसा फाउंडेशन से लाखों लोगों को योग सिखाने का अधिकार भी इनके पास है। सद्गुरु जगी वासुदेव की संपत्ति दोस्तों, सद्गुरु जगी वासुदेव के पास कई महंगी गाड़ी है। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का शौक था, जिस कारण आज भी इनके पास एक से एक बाइक है। इसके अलावा इनके पास और भी गाड़ी है। आपको हमारे लिखी आपको हमारी ये दी गई बायोग्राफी आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहिए, क्योंकि देश बदल गया है। कोरोना के बाद बहुत सारा बदलाव हो गया है। थैंक यू।